हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज 23 जनवरी को 2022 को हम पुनः उपस्थित हुए हैं जल में घुलनशील विटामिनों की श्रृंखला में। आज हम विटामिन B9 फोलिक एसिड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस विटामिन तो जो है पीले रंग के इस विटामिन तो सबसे पहले पालक की पत्तियों कोलियाज से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फोलिक एसिड रखा गया। इसे फोलासिन या फोलेट भी कहते हैं। ये उस तापमान पर अस्थायी नहीं होता और खाना पकाने के दौरान और खाद्य पदार्थों के संचय व उच्च तापमान पर भी यह अस्थायी नहीं होता है। खाना पकाने के दौरान और खाद्य पदार्थों के संचय व प्रोसेसिंग के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से भी इसकी हानि हो सकती है। अब इसके कारण क्या है? विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अति आवश्यक हैं। अब विटामिन B9 शरीर में ऊर्जा के उत्पादन व वंशानुगत सूचना प्रदान करने और न्यूक्लिक एसिड DNA व RNA के बनने और मानसिक शारीरिक गठन के लिए आवश्यक है। अतः यह विटामिन पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, गर्भधारण, भ्रूण के रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B9 हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम कारक होमोसिस्टीन के स्तर को समान रखने में मदद करता है। यह कैंसर से बचाव में भी भूमिका निभाता है, डिप्रेशन दूर करता है और मानसिक के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी कमी से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं आपके शरीर में, यह जान लीजिए। आपको एनीमिया हो सकता है। इसकी अत्यधिक कमी से बांझपन, गर्भपात, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव में कठिनाई और गर्भस्थ शिशु के में जन्म दोष हो सकते हैं। होमोसिस्टीन के स्तर में बढ़त, डिप्रेशन, धीमा शारीरिक विकास आदि समस्याएं हो सकती हैं और शरीर के ऊर्जा का स्तर घट सकता है। यह गहरी हरेदार पत्तियां जैसे पालक, विशेषकर पालक, शतावरी और ब्रोकली फोलेट के समृद्ध स्रोत हैं। साबुत गेहूं की ब्रेड, सूखे सेम, मटर, नट, दूध में भी फोलेट पाया जाता है। आवश्यकता WHO द्वारा रिकमेंडेड जो है इसका आहार पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 400 माइक्रोग्राम फोलेट प्रतिदिन लेना आवश्यक है। हाँ, गर्भधारण करना चाह रही महिलाओं को रोज 1 मिलीग्राम फोलेट युक्त सप्लीमेंट लेना चाहिए और संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान भी इसे लेते रहना चाहिए। स्तनपान के दौरान विशेषतः पहले 6 महीने तक, जब तक बच्चा केवल माँ के दूध पर निर्भर है, माँ के द्वारा 1 मिलीग्राम विटामिन B9 युक्त सप्लीमेंट का सेवन रोजाना जरूरी है। गर्भावस्था व स्तनपान की अवधि समाप्त होने के बाद महिलाओं को 400 ग्राम माइक्रोग्राम फोलेट का दैनिक सेवन करते रहना चाहिए। अब आते हैं विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। लाल रंग के विटामिन B12 का संश्लेषण आंतों में प्राकृतिक रूप से इसमें मौजूद बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है। ये जल में घुलनशील और ऊर्जा के और उष्मा के संपर्क में अस्थायी होता है। खाना पकाने के दौरान भी इसकी 70% तक क्रियाशीलता बनी रहती है। विटामिन B12 ज़्यादातर मांसाहार में पाया जाता है तथा अनाज, सब्जियों व फलों में नहीं पाया जाता है। इसलिए शाकाहारी लोगों को अपने आहार में ये पर्याप्त नहीं ले पाते हैं, अतः इन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। इसका कारण विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और परिपक्वता व रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर समान रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह मानसिक सतर्कता व कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ऊर्जा के उत्पादन, स्वस्थ कोशिकाओं की वृद्धि व रख रखाव में भी विटामिन B12 सहायक होता है। यह एकाग्रता, स्मृति, नींद में सुधार लाता है और चिड़चिड़ापन कम करता है। इसकी कमी से आपके शरीर में कुछ लक्षण हो सकते हैं। इसका अपर्याप्त सेवन या अवशोषण में बाधा से विटामिन B12 की कमी हो सकती है। देर तक कमी बने रहने से पर्नियस एनीमिया हो सकता है, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार को बढ़ता है, लेकिन परिपक्व न हो पाने से रक्त में इनकी संख्या घट जाती है। उपचार के अभाव में स्पाइनल कॉर्ड के प्रभावित होने से कमजोरी आती है, लकवा हो सकता है, ऊर्जा में कमी, शारीरिक चाल ढाल में दिक्कत जैसी समस्याएं होती हैं। B12 की कमी से मानसिक हानि व थकान, नींद न आना, सिर में चक्कर, एकाग्रता में कमी,
शारीरिक असंतुलन जैसी समस्याएं व बच्चों के विकास में कमी हो सकती है। स्रोत: विटामिन B12 पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों जैसे मांस, अंडा, सी फूड और दूध, दही व अन्य डेयरी उत्पादों में होता है। इसलिए पूर्णतः शाकाहारी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका सप्लीमेंटेशन उचित होता है। आवश्यकता: WHO द्वारा रिकमेंडेड आहार पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए 2.4 माइक्रोग्राम रोज लेना जरूरी है। शाकाहारियों को, जिनमें अक्सर इसकी कमी होती है, 100 माइक्रोग्राम विटामिन B12 का सेवन रोज करना चाहिए। रक्त में विटामिन B12 के स्तर की बार बार जांच से इसकी कमी दूर हो जाने का पता चलने पर आप पुनः 2.4 माइक्रोग्राम का दैनिक सेवन जारी रख सकते हैं। अब एक और विटामिन कोलिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह रंगहीन कोलिन भी विटामिन बी समूह का एक सदस्य है। एमिनो एसिड मेथियोनिन के उपयोग द्वारा और विटामिन B12 और विटामिन बी की मदद से शरीर में कोलिन का निर्माण हो सकता है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। कार्य: कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन के निर्माण के लिए प्रारंभिक अणु है, जिससे शरीर में कई कार्य हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने, मसल से नियंत्रण और शरीर में फैट के परिवहन में कोलिन मदद करता है। यह लीवर में फैट के जमाव को रोकता है। वह शरीर द्वारा फैट व कोलेस्ट्रॉल के उपयोग में भूमिका निभाता है। संरचनात्मक शारीरिक कोशिकाओं के रख रखाव में भी कोलिन मददगार है। इसकी कमी से आपके शरीर में कुछ कमियां आ सकती हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता की हानि, शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई, स्मरण शक्ति में कमी, आपका फैटी लीवर हो सकता है, हृदय रोग व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसका स्रोत खाने का: ये बाजरा, सूखे सेम, मटर, फलियां, दालें, अंकुरित गेहूं, चुकंदर, मछली, सी फूड कोलिन के अच्छे स्रोत हैं। और WHO द्वारा रिकमेंडेड आहार यह पुरुषों के लिए 550 मिलीग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 425 मिलीग्राम प्रतिदिन है। अब अगले रविवार 30 तारीख को हम पुनः और जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, यही मेरी मनोकामना है। और ज्ञान को प्राप्त करना ही जरूरी नहीं है, उसको जीवन में उतारना। और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर में आप लोग PBMF का प्रयोग जरूर करें। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर का सेवन करें। और बाकी जल तो हम पीते ही हैं और कार्बोहाइड्रेट, फैट तो हम लेते ही रहते हैं। आप सभी लोग, इसलिए रविवार में पुनः मिलूंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।